नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ है। मैं समय समय पे बहुत सारे विषयों पर आपसे बातचीत करता हूं। आजकल कोरोना वायरस पर बातचीत करना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूं, इसलिए मैं उस पर आपके साथ में लगातार चर्चा कर रहा हूं। पूरी सीरीज़ मेरी इस पर है। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा सीक्रेट है जो हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ देश के ख़ास लोगों को पता है कोरोना वायरस के बारे में, जो हमसे शायद छिपाया गया है, जो देश के बड़े बड़े नेता जानते हैं, मोदी जी शायद जानते हैं, अमित शाह जी जानते हैं, या कुछ मुख्यमंत्री जानते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है। वो क्या है, कैसे है, कहाँ से है, इस पे हम बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करते हैं। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वापस लौटता हूँ मैं आपके पास। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ साइड हो जाता हूँ मैं, कुछ तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप देखें। ये तस्वीरें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। इन तस्वीरों में हमारे बहुत बड़े नेता हैं एक, वो लोगों से वोट मांग रहे हैं और उन्होंने किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया हुआ है। कोई भी खबर किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल पे ये नहीं है कि इस भीड़ में से कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए। अगर होते तो खबर ज़रूर होती। कम से कम इतना इस देश के मीडिया पर भरोसा है। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ये हरिद्वार के कुंभ की तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको अंधाधुंध भीड़ दिखाई देगी और बहुत सारे लोग स्नान करते हुए दिखाई देंगे। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, दावा किया जा रहा है कि वो दमोह में वोट मांग रहे हैं भीड़ के साथ में। उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन भीड़ में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। किसी भी तरह का भीड़ में कोई मास्क नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, और बगैर किसी सैनिटाइजेशन के, बगैर किसी ग्लव्स को पहने शिवराज सिंह जी सबके साथ हाथ मिला रहे हैं, लेकिन उनको कोरोना नहीं हो रहा है। ये सब तस्वीरें कहानी कह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं कि इन नेताओं को जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके लिए कोरोना खतरा क्यों नहीं है। और अब आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट के लिए मैं चुप रह के ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर में एक नौजवान ने मास्क नहीं लगाया हुआ और पुलिस वाले उससे बुरी तरह पीट रहे हैं। पिछले लॉकडाउन के दौरान ऐसी हज़ारों तस्वीर हमारे सामने आई हैं। इसी तरह की तस्वीरें हम अपने आसपास लगातार देखते रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में हमने बहुत सारे मज़दूरों की दुर्गति देखी। उनको आप घर जाते हुए देखा, हज़ारों किलोमीटर पैदल सफ़र करते हुए देखा। कई मज़दूरों की, सैकड़ों मज़दूरों की इस प्रक्रिया में मौत हो गई। पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया, सरकार ने उनका उत्पीड़न किया। चुनाव नहीं थे इसलिए वो महत्वहीन थे। अब मैं आऊँगा अपने एनालिसिस पे। अगर कोरोना है तो एक बात सोचिए कि हम सब क्या करते हैं। घर से निकलने से पहले तमाम सारा मास्क लगाते हैं। आप देखते होंगे हमारे आसपास लोग यही करते हैं, मास्क लगाते हैं। मेड को जो है वो आ रही होती है तो भाई मेड को बंद कर दीजिए, कोरोना फैल रहा है। लोग हाथ धोने लगते हैं। जब आप सोसाइटी में जाते हैं तो आपके माथे पे वो बंदूक लगा के या आपके हाथ पे थर्मामीटर लगा के वो आपका तापमान चेक करता है। आपके ऊपर पूरे दिन केमिकल वाला जो सैनिटाइज़र है वो छिड़का जाता है। घर में कोई आता है आप उसको छिड़कते हैं। घर में डाक का पार्सल आता है, आप उसको घर के बाहर रख देते हैं ताकि वो पूरा उसका संक्रमण ख़त्म हो जाए, दूसरे दिन उठाएंगे। इसी तरह से रैलिंग होती है घर की, उसको आप छूते नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो है वो कोरोना हो जाएगा। उसका सैनिटाइजेशन होता है। रोज़ सोशल मीडिया में तरह तरह के नुस्खे सैनिटाइजेशन के चलते रहते हैं। ये खौफ अगर हमारे अंदर है और हमको ये पता है कि जो हमको बताया गया है कि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है, इससे बच के रहना है, बड़ी जल्दी पकड़ लेती है और कभी कभी ऐसा कस के पकड़ती है कि आदमी को ऊपर ले जाती है। इस खौफ में सारी दुनिया जी रही है। और उस डरी हुई दुनिया को जब आप कहते हो कि आज आप दिए जला लेना शाम को, इससे बैक्टीरिया मर जाता है, वायरस मर जाता है,
तो आप दिए जला के खड़े हो जाते हैं। इस खौफ के माहौल में कोई आपसे कहता है लोटा थाली बजाओ, वाइब्रेशन से बैक्टीरिया मरेगा, तो आप वो करने लगते हैं। लेकिन ये खौफ इन नेताओं के अंदर क्यों नहीं है? इनको डर क्यों नहीं लगता? जान तो इनकी भी है, जान अमित शाह की भी है, जान मोदी जी की भी है, ममता बनर्जी की भी है, और भी बहुत सारे नेता जो सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर चल रहे हैं, उन सब की जान है। शिवराज सिंह जी की भी जान है। इनको अपनी जान का डर क्यों नहीं है? बावजूद इसके कि अभी तक हम आम लोगों की जानकारी में तो ऐसा कोई तोड़ नहीं आया है जो ये जो बीमारी फैल रही है, जिसको कोरोना कहा जा रहा है, और जो जिसके पीछे कोरोना वायरस है, जिसको कोविड-19 कहा जा रहा है, ये हमारे पास तो ऐसा कोई तोड़ नहीं है। हमको एक तोड़ बताया गया था कि वो एक टीका है, वो लगवा लीजिए आप, वैक्सीन। बहुत सारे विवादों के बावजूद अब वो वैक्सीन जो लोग लगवा ले रहे हैं, उनको लगवाने के बाद, दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो है वो बीमारी पकड़ ले रही है, जो डॉक्टरों को हुआ। आपने देखा बहुत सारे डॉक्टर्स को, मेरे वीडियोज़ में बहुत सारी जानकारियाँ, लखनऊ के, दिल्ली के, जबलपुर के, बनारस के, हर जगह हो रहा है, डॉक्टरों को थोक में हो रहा है। तो उसके बावजूद कंपनी खुद भी कह रही है कि अगर आप वैक्सीन लगा लेंगे तो उसके बाद भी हो सकता है, आपको फिर भी मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सब कुछ करना है। तो इस पूरे इसके बीच में ऐसा वो कौन सी चीज़ है जो ये नेता जानते हैं जो हम नहीं जानते? इनको किस चीज़ का डर नहीं है? क्यों नहीं है वो डर? एक सवाल ये उठता है, जब मेरे पास में, आप देखते होंगे कमेंट, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कोरोना वायरस है ही नहीं, ये तो एक तरह का भ्रम है, ये एक तरह का कारोबार है, ये लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। कोई कह रहा है ये सामान्य फ्लू है, कोई कह रहा है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कॉन्स्पिरेसी है भारत को गुलाम बनाने की। इन सारी चीज़ों के बीच में इतनी जो मान्यताएं चल रही हैं समाज के बीच में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है, लेकिन आप एक बात बताइए, आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि भाई वो कौन सा सीक्रेट है जो हमको नहीं पता है और अमित शाह जी को पता है, जो इतना कॉन्फिडेंट है, जबकि टीके के बाद भी बीमारी हो सकती है, वो आराम से भीड़ के बीच में जा रहे हैं। मोदी जी को कॉन्फिडेंट हैं, उनकी भीड़ आ रही है वहाँ पे। तो वो कौन सी चीज़ है जो उनको पता है, जो सीक्रेट है, जो कोरोना का टॉप सीक्रेट है, जिस सीक्रेट के बारे में हम नहीं जानते हैं? हमारा पॉइंट ये है कि भैया कोई सीक्रेट अगर आपको पता है, कोई ऐसा नुस्खा है, कोई ऐसी जड़ी बूटी है, कुछ ऐसा सूंघ लेते हैं आप, कुछ ऐसा इंजेक्शन लगवा लेते हैं आप, कोई ऐसा पानी है जिससे नहा लेते हैं, कोई ऐसा कपड़ा है जिसको आप पहन लेते हैं, उससे आपको नहीं होता, तो भैया हमको भी बता दो, हम देश के लोगों को भी बता दो जो बहुत आतंकित हैं, बहुत आशंकित हैं, जिनको लगातार तरह तरह से, मैं इस पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से डरा कर रखा जाता है। कोरोना का डर उनके अंदर से निकलने नहीं दिया जाता है। जैसे ही वो डर से मुक्त होने लगते हैं, उनके सर पे एक और डर थोप दिया जाता है। तो वो पूरे के पूरे जो हालात हैं, उनके बीच में आप निडर कैसे हैं? अगर वायरस ख़तरनाक है, आपको वो क्या है, वो दवाई भी और सख्ताई भी, क्या है वो, कड़ाई भी। तो अगर दवाई भी और कड़ाई भी का नारा आप दे रहे हैं, तो वो आप पे लागू क्यों नहीं होता है? वो कड़ाई सारी की सारी इस गरीब आदमी के ऊपर क्यों है, जो इंदौर की सड़कों पर जिसकी गर्दन पे घुटना रखकर पुलिस वाले उसे रौंदते हैं, कुचलते हैं और पीटते चले जाते हैं? वो दवाई और कड़ाई का फार्मूला सिर्फ उस मज़दूर पर ही क्यों लागू होता है जो मुंबई से, सूरत से और जयपुर से अपने सिर पे अपने घर का सामान रखकर बच्चों के साथ पैदल पैदल कभी बिहार तो कभी झारखंड तो कभी नेपाल के लिए चल देता है? वो फार्मूला आपको बताना चाहिए। और अगर वो फार्मूला कोई कॉन्स्पिरेसी है, वो कोई ऐसी थ्योरी है जो आपके कान में पड़ी है, हो सकता है आपको ये पता हो कि कोरोना जैसा कुछ होता नहीं, जो ये लोग नीचे कमेंट में लिख रहे हैं। हो सकता है कि वो चीज़ जो है आपको ही पता हो सकता है कि हम सब लोगों की फिरकी ले रहे हों, कोनो फिरकी ले रहा है, वो जो फिल्म का डायलॉग है, आप हम लोग का आनंद ले रहे हों। कुछ तो है। मेरा मानना ये है, मनुष्य सारे एक जैसे होते हैं, जीवन सबका एक जैसा होता है, और विज्ञान के अनुसार जीवन को खतरा भी एक जैसी चीज़ से सबको होता है। थोड़ा बहुत शरीर में 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीज़ खतरनाक है तो वो सबके लिए खतरनाक है। लेकिन इन नेताओं के लिए खतरनाक क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। और इस सवाल का जवाब सरकार होने के नाते, जिम्मेदार पदों पर होने के नाते इन नेताओं से मांगा जाना चाहिए और इनको देना चाहिए कि भाई वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण आपको कोरोना नहीं होता। और आपको कोरोना नहीं होता तो समझ में आता है कि चलो भाई किसी को कोरोना नहीं हुआ तो क्या हम उसके पीछे थोड़ी पड़ जाएंगे, मुझे हुआ, मेरे परिवार में नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन वो कौन सी चीज़ है कि आपको कोरोना का डर भी नहीं है?
भाई डर तो होना चाहिए आदमी को, ये तो लगना चाहिए कि यार कुछ हो जाएगा मेरे साथ में। तो वो कौन सी चीज़ है, वो इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए। इनको कोरोना क्यों नहीं होता, ये सवाल है। मुझे लगता है कि ये सवाल आप ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएंगे। लोगों को चैनल से जोड़िए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ये बात मजबूत होगी। वीडियो शेयर कीजिए, जो लोग जुड़ नहीं रहे हैं उन तक जानकारी पहुंचाइए, सूचना पहुंचाइए। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं उठा रहा हूँ, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है। कोई कह रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जनरेट किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है वो दूसरे लोगों का राज्य होगा। दुनिया भर में सारे डॉक्टरों से ज़्यादा डॉक्टर बिल गेट जो है वो सलाह देने लगे हैं महामारी पे, उस पे उसको गंभीरता से लिया जाता है, मीडिया उसको भरपूर कवरेज देता है। तो ये पूरी जो कहानी है इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया, और उस गड़बड़ का निचोड़ निकालना पड़ेगा। वो तभी निकलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, लोग संगठित हों, अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जब ज़्यादा लोगों के मन में सवाल होता है तो लोकतंत्र में सरकार को जवाब देना पड़ता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लगाएं, बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जब आप लाइक कर लेते हैं वीडियो, तो ये वीडियो आपको बाद में आप लाइक वीडियो की इस लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो आपको दोबारा देखना हो तो बड़ी आसानी होती है, ऐसा ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो दोबारा बटन मत दबा दीजिएगा, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।